हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है आपका 4 3x5 yz15। दो आव्यूह दे रखे हैं आपको 2 इंटू 2 कोटि के, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी दो आव्यूह हैं, वो भी 2 इंटू 2 कोटि के है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए यहाँ पर भी दो आव्यूह हैं, केवल स्तंभ आव्यूह हैं। तो इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि फाइंड एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है उसको ले आते हैं यहाँ पे। देखिए क्या लिखा है इसने, जैसे 4 3x5, और दूसरा जो आव्यूह है उसके बगल में लिखा है बराबर में yz15। तो हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, जो संगत अवयव होते हैं, संगत का मतलब जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर इधर का जो है y है, इसी तरह से यहाँ 3 है तो यहाँ z है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है 5 है। तो संगत जो अवयव होते हैं, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है, जैसे माना सबसे पहले x को चाहते हैं, तो x के यहाँ इक्वल में कितना है 1 है, ठीक है। तो सीधे आ जाएगा आपका x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम y की बात करें, देखिए तो y के संगत यहाँ कितना है, देखो यहाँ पे इस वाले आव्यूह का यहाँ पर फर्स्ट यानी a11 कहते हैं इसको, और इस वाले आव्यूह का a11 4 है। तो आपका सीधे आ गया y इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से z की बात करेंगे, तो z में देखिए यहाँ पर इसके संगत यहाँ 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर z का मान सीधे आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। x का मान 1 आ गया, y का मान 4 आ गया, z का मान 3 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये भी 3 मार्क्स का 1 मार्क्स का कई बार आ जाता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, देखिए x प्लस वाई, और यहाँ लिखा है 5 प्लस जेड, और उसके बाद यहाँ लिखा है 2, उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई। ये पहला आव्यूह है, और इसके बराबर में दूसरा दे रखा है आपको 6 2 5 8, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से करेंगे हम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर भी संगत अवयवों में ध्यान से देखिए, जैसे अब जितनी आसानी से यहाँ पर आ गया था ना, इतना आसानी से यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन बनेगी। जैसे यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई पहला एलिमेंट, और यहाँ जो है क्या लिखा है, इसके संगत 6 लिखा है। तो पहली इक्वेशन आपकी बन गई। इस तरह से आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर आ जाइए 5 प्लस जेड, तो यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब यहाँ से z का मान आपका सीधे आ जा रहा है, आपको ज्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे z का मान आ जाएगा z इक्वल टू 5 माइनस 5। तो z इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0। z का मान आपका सीधे सीधे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स वाई है, तो एक्स वाई है और इधर क्या है 5 है। तो अब आप लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू 5। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इक्वल टू आपका आ गया 5 अपॉन वाई आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब आप इसको इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। अब हमें किसको सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। z का मान तो इसमें बड़ी आसानी से आ गया। अब हमें x और y का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 अपॉन वाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो x की वैल्यू आई 5 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, इस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 5 प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 6। अब इस y को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6y। अब 6y को इधर ट्रांसफर कर देंगे LHS में। तो LHS में जब ट्रांसफर करेंगे तो कैसा बन जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 5 इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आपके सामने आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण, ठीक है।
तो द्विघात समीकरण जब बन गई तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5, ठीक है। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो x की वैल्यू हमारे पास आई x इक्वल टू 5 अपॉन कितनी आई, y आई, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो 5 अपॉन वाई, एक्स की प्लेस पर y 5 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस कितना आ गया, वाई स्क्वायर आ गया और होल डिवाइडेड बाई वाई आ गया। फिर इस y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y आ जाएगा इधर। तो 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या आई है इसको देख लेते हैं एक बार। ये आई वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हाँ एक चीज हमने गलत लिख दिया भाई यहाँ पे, क्योंकि देखिए x इंटू वाई था ना, एक मिनट, x इंटू वाई 5 नहीं था भाई, x इंटू वाई क्या था, 8 था। वही मैं यहाँ पर देख रहा था, कुछ मिस्टेक लग रही थी। x इंटू वाई बच्चों 5 नहीं था, कितना था, 8 था। तो बस अब आपको क्या करना है ना, 5 की जगह पे 8 लिख देना है। तो हमने गलती से 5 लिख दिया। और इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 की जगह पर आपका जहाँ पर भी 5 था वहाँ पर 8 हो जाएगा, जहाँ पर भी 5 था वहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर भी 5 था वहाँ पर 8 हो जाएगा, जहाँ पर भी 5 था वहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, केवल 5 की जगह पे 8 लिख देना है। तो क्या था यहाँ पर देखिए, ये x इंटू वाई इक्वल टू 8 था, x इंटू वाई इक्वल टू क्या था, देखिए ये सेकंड वाला 8 था, हमने गलती से 5 लिख दिया, तो तब थोड़ा सा मिस्टेक होगी। तो क्या कहते हैं, मिस्टेक हमने जो है आउट कर दी है। तो देखिए x इंटू वाई इक्वल टू 8 था, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आई। अब 8 के हम 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि बीच में 6 आ जाए, तो 4 टू जा 8 होता है। तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा y माइनस 4। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ आ जाएगा आपका y माइनस 4 इक्वल टू 0। y माइनस 4 आपका फिर से कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4 फिर से कॉमन आ गया और इसको इसके साथ ले लेंगे तो y माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। तो y के यहाँ पर 2 मान जो है पॉसिबल है। देखिए y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा, देन y इक्वल टू आ गया आपका 4। इसी प्रकार से y माइनस 2 इक्वल टू 0 किया, देन आ गया y इक्वल टू 2। तो y की 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, पहली आ रही 2 और दूसरी आ रही है 4। तो 2 और 4 यहाँ पर y के 2 मान आते हैं, ठीक है। अब हम बड़े आराम से x का मान निकाल सकते हैं। अब y के 2 मान आ रहे हैं बच्चों, तो x के भी 2 आ जाएंगे। कैसे, देखिए अगर आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट को ले लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ठीक है। यदि आप x 2 रखेंगे, देखिए x आपने 2 रखा, y रखेंगे ना, x निकालना है हमें, तो x प्लस वाई 2 रखेंगे तो 2 इक्वल टू 6। जहाँ पर y है वहाँ पर ये y के 2 मान आए हैं, तो पहले हमने 2 लिखा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम x इक्वल टू कितना रखते हैं, 4 रखते हैं, तो देखिए x नहीं भाई y इक्वल टू 4 रखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 माइनस 4, तो x इक्वल टू 2। तो सारे मान बच्चों अब आपके सामने आ गई है। क्या क्या है देखिए, अब हम आंसर लिख देंगे। x के 2 मान आ गए 2 एंड 4, y के भी 2 मान आ गए 2 एंड 4, और z का केवल एक ही मान आया, z इक्वल टू 0, जो आपका शुरू में ही निकल गया था। क्या क्या आंसर आए यहाँ पर, x के 2 मान आए 2 एंड 4, y के आए 4 एंड 2, ठीक है। तो y में उल्टा लिख दीजिए इसका, जैसे इसका 2 4 था तो इसका क्या लिखेंगे, y में इसका 2 था तो 4 और इसका 4 था तो 2, ऐसे लिखेंगे। तो x के 2 मान आए, x इक्वल टू 2 और दूसरा 4 आया, y के भी 2 मान आए, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, और z का केवल एक ही सिंगल मान रहा है, वो है आपका z इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के भी जो है x और y और z के मान आपके आ गए। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें सॉल्व करना है। अब 3 क्या है, देखिए 3 थोड़ा सा बड़ा है और उनसे, देखिए 3 आपका क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है x प्लस जेड, फिर है आपका y प्लस जेड। ये एक आव्यूह है जिसको हम स्तंभ आव्यूह भी कहते हैं, केवल एक स्तंभ है इसमें।
इसी प्रकार से दूसरा भी स्तंभ अवयव है, इधर 9 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद क्या है 7 है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, सीधे हम तुलना कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए ये थर्ड वाला है, ये हम ऐसे कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू बन गया आपका 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऐसे दूसरा बन जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। इसी प्रकार से बन जाएगा आपका y प्लस जेड, ये बन जाएगा इक्वेशन, इधर क्या लिखा है 7 लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन नंबर आपका बन गया थर्ड बन गया। अब क्या है हमारे पास जो है, इन तीनों को हमें सॉल्व करना होगा दिमाग का इस्तेमाल करके। अब दिमाग का इस्तेमाल कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है। आप क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। फर्स्ट आपकी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, और ये है आपका एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब इससे फायदा देखो, माइनस माइनस एक्स एक्स कट गया, जेड जेड कट गया, इससे किसका मान आ जाएगा, वाई का आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू, यहाँ भी माइनस कर दो, 9 माइनस 5 कितना आ गया, 4 आ गया बच्चों। वाई का मान सीधे सीधे आपका जल्दी से आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें एक्स का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, एक्स का मान निकालने के लिए फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस थर्ड कर दो। फर्स्ट क्या है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 था, है? और आपका थर्ड है वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 है, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस माइनस ये कट गया, वाई वाई कट गया, जेड जेड कट गया, तो सीधे एक्स का आ जाएगा। एक्स इक्वल टू आएगा 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स का मान आ गया 2। अब केवल एक ही रह गया हमारे पास, कौन सा वाला, जेड का। अब जेड का कैसे निकलेगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। देखिए कहीं भी रख लीजिए आप, जैसे हम जिसमें जेड है उस वाली इक्वेशन को लेते हैं, दोनों को ले सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में आ जाओ, तो सेकंड आपका है एक्स, सेकंड क्या है आपका, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब x का मान हमने निकाल दिया 2 है, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5 है। तो ये आपका आ जाएगा z इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3। आप देख सकते हैं तीनों का मान आ गया भाई। x का मान कितना आया था 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 4 आ गया, और z का मान कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी आंसर आपके आगे, अर्थात x y z का मान आ गया। कितना कितना आया, देखिए x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 4 आ गया, और z इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं, और इनको आप दोबारा बनाएंगे अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।